कुछ साधकों के प्रश्न आए थे कि शालिग्राम क्या होता है, शालिग्राम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम का महत्व क्या है। जय भगवती। सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत शुभाशीष। जो नए साधक हैं, जो अनवरत जुड़ते जा रहे हैं। कुछ साधकों के प्रश्न आए थे कि शालिग्राम क्या होता है, शालिग्राम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम का महत्व क्या है। तो यदि प्राचीन कथाओं में जाएं तो विष्णु शालिग्राम के विषय में बहुत वर्णन किया गया है कि वृंदा के श्राप के द्वारा भगवान को शालिग्राम का रूप लेना पड़ा। और वर्तमान के अंदर में हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर में अलग अलग प्रकार की पत्थर मिल जाते हैं, उसको लोग शालिग्राम करके ले आते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो आजकल तो ऐसा कहने के लिए सुनने के लिए मिल रहा है शिव शालिग्राम। अरे कभी शिव का शालिग्राम हो सकता है? शिव का तो लिंग होता है, शिवलिंग माना गया, उसको पिंड कह सकते हैं, शिवलिंग को शालिग्राम नहीं कह सकते। शालिग्राम सिर्फ विष्णु भगवान के विषय में ही उसको उच्चारित किया जाता है, माना जाता है। तो शालिग्राम कैसे होते हैं, तो उसके बारे में मैं एक चित्र आपको इसके अंदर में प्रेषित कर रहा हूँ, जो देख लेना आप। कि शालिग्राम चक्र शालिग्राम होते हैं, उसके अंदर में चक्र आकृति होती है। और ये गंडकी नदी में, नेपाल में गंडकी नदी के अंदर में वो प्राप्त होते हैं या अन्य कहीं प्राप्त होंगे, वो होते होंगे। तो मुझे थोड़ा सा उसके अंदर में मैं इस ज्ञान से अनाभिज्ञ हूँ, लेकिन नेपाल के शालिग्राम है वो मेरे पास है, मैं उसके बारे में कहूंगा। तो एक जीव होता है, वो पत्थर के अंदर में कैसे प्रविष्ट करता है ये तो प्रभु को पता और प्रकृति को पता। लेकिन वो पत्थर बिल्कुल बंद होता है और उस पत्थर को गोल आकृति में होता है। उसके अंदर में वो जीव कैसे गया है या नहीं गया ये भी मैं नहीं जान सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जानकार लोग उस पत्थर को जब जैसे ही उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर में से चक्र आकृति तैयार होती है। कुछ शालिग्राम के प्रकार नरसिम्हा शालिग्राम है और त्रिविक्रम शालिग्राम है। ऐसे भगवान विष्णु के विविध अवतारों के विविध शालिग्राम उपलब्ध होते हैं। बचपन में मैंने एक बहुत वृद्ध साधु के पास जल शालिग्राम देखा था। वह कितना, मतलब वो तो सत्य ही था, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रबुद्ध और बड़े भक्त व्यक्ति थे। तो वो पत्थर के अंदर में जल था, ऐसे बजाने पे प्रतीत होता था। आजकल कुछ डुप्लीकेट भी बना देते हैं लोग, डुप्लीकेट का तो जमाना ही है। कोई चीज चल जाए या दुर्लभ दिखे तो उसका डुप्लीकेशन होता है। तो वो जल शालिग्राम थे। वो महाराज जी को मैंने दुर्लभ वस्तुओं को तुरंत प्राप्त करते हुए भी देखा था। खैर वो मेरे बचपन की बातें हैं और अभी आपको मिथक लगेंगी। शालिग्राम की साधना करने से घर के अंदर में पृथ्वी तत्व जो है संतुलित होता है। सबसे बात तो घर में पृथ्वी तत्व असंतुलित है ये पता कैसे चलेगा? तो घर में सबके मन जो है अवरुद्ध होने, किसी को मन शांत नहीं होना, धन का स्थिर नहीं होना, शरीर में रोग उत्पन्न होने, चमड़ी के अधिक से अधिक रोग होने, खास खुजलियां ज्यादा होनी, घर के बच्चों के स्वास्थ्य सही नहीं रहने, घर की स्त्रियों का शरीर में भारीपन आना, यह सब जो है पृथ्वी तत्व का असंतुलन की वजह से होता है। तो पृथ्वी तत्व असंतुलन कैसे होता है इस बारे में मेरे वीडियो है, मैंने बताए हैं, आप देख सकते हैं। शालिग्राम को यदि शुद्ध पद्धति से प्राण प्रतिष्ठित करके या प्राण प्रतिष्ठित नहीं, भाव प्रतिष्ठित करके भी स्थापित किया जाए और रोज उस शालिग्राम पे तुलसी चढ़ाई जाए नित्य, और इसी तरह उस शालिग्राम के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस तरह से 11 लाख मंत्र जप किए जाए तो वह शालिग्राम सिद्ध हो जाता है और वह उसका प्रभाव दिखाना शुरू करता है। बशर्ते उस शालिग्राम को आपको रोज स्नान कराना है, उसको तुलसी अर्पण करना है, उसको चंदन अर्पण करना है।
यदि रोज चंदन उपलब्ध नहीं होता है तो गोपी चंदन भी चलता है। तो इस तरह से वहाँ शालिग्राम को भोग भी लगाने की परंपराएं हमारे यहाँ हैं। और बहुत से आज भी गुजराती मारवाड़ी गर्भ श्रीमंत घराने हैं जो अति धनवान हैं, उनके घर में वो श्री शालिग्राम की स्थापना पाई जाती है। तो उस तरह से शालिग्राम आप सटीक तरीके से और सटीक लोगों के पास से, जिसपे विश्वसनीय लोगों के पास से उपलब्ध करें और उस शालिग्राम को स्थापित करें और उसकी नित्य पूजा करके और उसको जागरूक करें, जिससे पृथ्वी तत्व सिद्ध होने पे आपको उसका अवश्य लाभ होगा। आपको इस विषय में कोई प्रश्न करने हैं तो मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें और मेरी अगर जो पोस्ट और मेरी अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगती हो अन्य लोगों को भी भेजें। लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम इस सब पे हमारा श्री विद्या साधना सेवा संस्था का नाम है और आप संपर्क कर सकते हैं। जय भगवान।